जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मिलिटेंट हमलों में एक एसपीओ समेत 3 अफराद की मौत हो गई है। एसपीओ फयाज अहमद, उनकी अहलिया, उनकी बेटी की मिलिटेंट हमले में मौत हो गई है। मिलिटेंट हमलों ने फयाज अहमद के घर पर हमला किया था और अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। मिलिटेंटों के हमले में फयाज अहमद की बेटी कल जख्मी हो गई थी। आज सुबह फयाज की 25 साला दख्तर राफिया ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरे इलाके में मातम छा गया है। फयाज अहमद की तदफीन अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस हादसे की सख्त मजम्मत की है और जल्द इंसाफ की बात कही है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि अवंतीपुरा कश्मीर में मिलिटेंटों के हमले में एक एसपीओ समेत 3 अफराद की मौत हो गई है। एसपीओ फयाज अहमद, उनकी अहलिया और उनकी बेटी की मिलिटेंट हमले में मौत हो गई है। मिलिटेंटों ने फयाज अहमद के घर पर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की और इस हमले में फयाज अहमद की बेटी जो है वो कल जख्मी हो गई थी। आज सुबह फयाज की 25 साला दख्तर राफिया ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरे इलाके में मातम छा गया। फयाज अहमद की तदफीन अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस हादसे की सख्त मजम्मत की है और जल्द इंसाफ की बात कही है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें फयाज अहमद के घर की देख रही हैं, जहां पर तमाम लोग जो है उनके रिश्तेदार, उनके अहबाब, उनके दोस्त, हमसाया और काफ़ी दुख, काफ़ी गम में मुब्तला फयाज अहमद, उनकी अहलिया और उनकी बेटी इस हमले में मारे गए। मिलिटेंटों ने फयाज अहमद के घर पर हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसमें उनकी अहलिया मारी गई और उनकी बेटी जख्मी हो गई थी, जो कि उसके बाद जख्मों से जाबर न हो सकी और दम तोड़ दी। पूरे इलाके में गम का माहौल है। फयाज अहमद की तदफीन अमल में लाई गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। हमलावरों ने एक ही खानदान के 4 अफराद पर गोलियां बरसाई। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जबकि एक जख्मी हो गया। हमलावरों ने कपड़े के ताजिर रईसुद्दीन, उनकी अहलिया और 2 बेटों पर फायरिंग की, जिसमें रईसुद्दीन और उनके 2 बेटों की मौत हो गई, जबकि जख्मी अहलिया की हालत नाजुक है। महलूकीन में 65 साल के रईसुद्दीन, 28 साल के अजहरुद्दीन और 24 साल के इमरान शामिल है। रईसुद्दीन की अहलिया फातिमा अस्पताल में जेर इलाज है। ऐसा फैड की आवाज़ हुई, ऐसी आवाज़ आई जैसे बाप मुझे बुला रहा हो। हम सामने ही रहते हैं जी। अब जैसे भगे भगे आए, वो मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, इतने बदमाश भग गए। एक भाई मेरा वहाँ पड़ा था, एक भाई मेरा वहाँ पड़ा था, मेरे पापा वहाँ पड़े। आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्किल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। इस समय गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के टोली मोहल्ले में मौजूद है। इस समय एक घर में मौजूद है जहां पर देर रात खूनी खेल खेला गया है। तस्वीरों की अगर हम बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ खून पड़ा हुआ है। 2 जने यहाँ सो रहे थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक परिवार में 3 लोगों को गोली मारी गई है और बदमाश किस रास्ते से घुसे, कैसे घुसे, ये जांच का विषय बना हुआ है। किस तरीके से हम ऊपर भी चलते हैं, ऊपर भी कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वहाँ भी एक खूनी खेल खेला गया है। जो मृतक में इसमें जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। अगर हम इस तस्वीरों की बात करें, ऊपर का दृश्य है, एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से खून लथपथ है। तो चूड़ियाँ हैं वह भी टूटी हुई है, यानी कितना नरसंहार यहाँ हुआ होगा। एक तरीके से आप देख सकते हैं
खून ही खून पड़ा हुआ है चारों तरफ। ये कपड़ों के व्यापारी थे, रईसुद्दीन इनका नाम था। कपड़ों के ये व्यापारी थे, अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। महिला गंभीर रूप से घायल है अस्पताल में। अगर एक बार तस्वीरों की बात करें तो सामने देख सकते हैं कितनी भीड़ है। अगर क्राइम सीन की भी बात करें तो चारों तरफ से वैसे बंद है, लेकिन बदमाश किस रास्ते से घुसे? परिवार के अनुसार बताया जा रहा है कि बदमाश ऊपर के रास्ते से भागे, लेकिन जिस तरीके से घटना घटित हुई है तो कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ है और पुलिस अपनी जांच कर रही है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गाजियाबाद। नाजरीन, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में कत्ल की वारदात अंजाम दी गई है। हमलावरों ने एक ही खानदान के 4 अफराद पर गोलियां बरसाई। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि एक जख्मी हो गया है। हमलावरों ने कपड़े के ताजिर रईसुद्दीन, उनकी अहलिया और 2 बेटों पर फायरिंग की, जिसमें रईसुद्दीन और उनके 2 बेटों की मौत हो गई जबकि जख्मी अहलिया की हालत नाजुक बताई जा रही है। महलुकीन में 65 साल के रईसुद्दीन, 28 साल के अजहरुद्दीन और 24 साल के इमरान शामिल है। रईसुद्दीन की अहलिया फातिमा अस्पताल में जेर इलाज है। फातिमा की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है, जांच जारी है इस पूरे मामले में। लोनी का ये पूरा मामला है। लोनी इलाके में ये कत्ल की वारदात अंजाम दी गई है। हमारे नुमाइंदे रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, पूरा मामला क्या है और अब तक की जांच से क्या कुछ पता चला है? बिल्कुल, गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र में एक बार आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा जहां पर डकैती डाली गई है। परिवार के 4 सदस्यों पे यहाँ पर हमला हुआ है, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। अगर एक बार हम घर के अंदर चलते हैं तो कपड़ों का इनका व्यापार था, रईसुद्दीन इनका नाम था। और एक तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे खून से जो लथपथ पड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 जने सो रहे थे जी, जो उनके बेटे थे मृतक रईसुद्दीन, उनके पर यहाँ पर जिस तरीके से अंदर घुसे बदमाश, ये खून की भी आप छींटे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खून ही खून पड़ा हुआ है। गोली मारकर उनकी बिल्कुल हत्या कर दी गई है। और क्या कहते हैं, ये सामान घर में सारा बिखरा हुआ है। ये क्राइम सीन है। अगर हम बात करते हैं तस्वीरों की तो ऊपर भी हम धीरे धीरे चलते हैं और ऊपर का भी आपको दृश्य दिखाते हैं किस तरीके से घर के अंदर वे प्रवेश हुए और उन्होंने ये जो खूनी खेल खेला है। ये रात्रि की घटना है जी। ये बहुत ही शांति प्रिय परिवार था, जैसा कि कॉलोनी वाले बता रहे हैं कि किसी से रंजिश नहीं थी, डकैती के ऐसे इरादे से था। ये देखिए, जीने के पास भी खून ही खून पड़ा हुआ है, आप एक तस्वीरों में देख सकते हैं। और दूसरी ओर चूड़ियां भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर महिला की। बदमाश पर मौजूद है, फोरेंसिक जांच हो चुकी है और चारों तरफ की तस्वीरें हैं जो इस जगह की फोरेंसिक जांच हो चुकी है। रोहित, देखिए, एसएसपी अमित पाठक ने घटनास्थल का जायजा लिया था। आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची थी। उन्होंने क्राइम स्थल का जायजा लिया कि किस तरीके से बदमाश घर के अंदर घुसे जो अज्ञात हमलावर थे और किस तरीके से वे भागे। ये पूरे एक जांच का विषय है, किस तरीके से डकैती डाली गई। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो क्राइम सीन हुआ है, जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल है। इस समय तस्वीरों की अगर हम बात करें तो हम आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये ऊपर का दृश्य था जो हमने आपको दिखाया, और ये इसके हम अगर ऊपर चलते हैं तो यहीं से बताया जा रहा है कि ऊपर के रास्ते से ही अंदर बदमाश घुसे हैं। और ये देखिए किस तरीके से, लेकिन चारों तरफ से घर भी बंद है जी। ये किस तरीके से यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ से प्रवेश में है, जैसा कि बताया जा रहा है। पुलिस भी देखिए, घटनास्थल पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो अज्ञात हमलावर थे जी, डकैती के इरादे से आए थे, वो कहाँ से घुसे। चारों तरफ से ये कोई रिहायशी का भी है, चारों तरफ से घर ही घर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो बदमाश थे वो यहाँ से कूद के भागे हैं जी। जैसा बताया जा रहा है क्राइम सीन के द्वारा, पुलिस ने मौके पर जो घटनास्थल का जायजा लिया था कि यहीं से वह कूद के भागे हैं। रात्रि 3 बजे की घटना थी जी। पुलिस भी अब इस पे जांच में जुट गई है और गाजियाबाद में ये नरसंहार बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला है सामने है। जो नरसंहार यहाँ पर हुआ है जी, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। व्यापारी थे कपड़े के, जिनका किसी के कोई रंजिश की बात तो सामने नहीं आ रही है अभी तक निकल के, जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन जांच का विषय बनता ही जा रहा है कि आखिरकार सुरक्षित क्यों नहीं है व्यापारी।
ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा उठाया जा रहा है कि यहाँ खूनी खेल खेला गया। रात्रि की घटना, 3 बजे घटना को अंजाम दिया गया है और घर में डकैती के इरादे से बदमाश घुसे थे और कहीं ना कहीं जो उनसे लूटपाट के इरादे घटना हुई है। जी जी बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रोहित, कोई आई विटनेस इस पूरे मामले में? कि देखिए, हमने आसपास के लोगों से बात करी थी तो उनका यही बताना था कि हमने भागते हुए बदमाशों को रात्रि के समय देखा है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चली है और पहुंचे भी हैं, लेकिन वे मौके का फायदा उठाकर यहां से भाग गए। ये वही छत है मौके का फायदा उठाकर चढ़ के उस छत पे कूदे। फरार हो चुके हैं। मजीद तहकीकात इस पूरे मामले में जारी है। रोहित, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मिलिटेंटों ने एसओपी के घर पर हमला कर दिया है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। एसओपी फयाज अहमद, उनकी अहलिया और उनकी बेटी की इस हमले में मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मंजूर जुड़ चुके हैं। मंजूर, ये पूरा मामला किस तरह से पेश आया? जी मुनज़्ज़ा, कल रात 11 बजे के करीब मिलिटेंटों ने फयाज अहमद के घर में घुसकर उस पर गोलियां चलाई। उसके नतीजे में उसकी डॉक्टर जो बेटी है वो जख्मी हो गई और फयाज अहमद की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई। मंजूर जी, ये बताएं कि फौरन बाद जी अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच हुई है और क्या उन मिलिटेंटों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? जी, ये जो यहाँ ये इलाका है, यहाँ इस इलाके में फोर्सेस भी तैनात है और सुबह से ही और कल शाम भी रात की यहाँ फोर्सेस आई है और पुलिस आई है। एक केस रजिस्टर हो गया है और ये जो हमलावर है या ये किस पार्टी के हैं और कौन है, इनकी तलाश भी शुरू की गई है और पूछताछ भी शुरू की गई है पुलिस की तरफ से। जी, ये जो फयाज अहमद था, एक एसपीओ तैनात था डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में और ये कुछ रोज कबल छुट्टी पर आया था। उसके बाद कल शाम जो मिलिटेंट है इसके घर जाकर उस पर फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में इसकी मौत मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। उसके बाद जब उसकी बेटी और उसकी एहलिया ने इसे बचाने की कोशिश, उन पर भी गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में वो दोनों जख्मी हो गए और जिसमें कल ही इसकी एहलिया की मौत हुई, उसकी बेटी की आज सुबह मौत वाक़ा हुई। ये जो इलाका है पूरा गम में डूबा हुआ है। हर तरफ से इस किलिंग की जो है मजम्मत की जा रही है। खासकर अगर यहाँ हम देखें, मैं यहाँ मौजूद हूँ स्पॉट पर, यहाँ 3 जनाजे एक वक्त में पड़े गए और यहाँ जो लोग हैं पूर्णम आंखों से रो रहे हैं। ये बहुत दुख इस इलाके में है, जो लोग हैं बहुत दुखी है इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और हमलावरों की तलाश की है। आला पुलिस अफसरों ने भी इस इलाके का दौरा किया। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल तलाश जारी है, लेकिन एसओपीज पर अक्सर इस तरह के हमले होते हुए देखे जा चुके हैं पहले भी। किस तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए ताकि जो एसओपीज हैं और उनके घर वाले भी हैं वो भी महफूज रहे? मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राजस्थान हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज से तमाम मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं। तकरीबन 2 महीने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोबारा खुल गई है। दरगाह में जायरीन की आमद के हवाले से गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिन पर अमल करते हुए जायरीन को दरगाह में दाखिल होने की इजाजत होगी। दरगाह कमेटी की जानिब से तमाम तर तैयारियां की गई हैं, वहीं दफातर भी खोलने की इजाजत है। अब ये वबा का जो दौर है, इसका जो शिद्दत एक ऐसा दौर गुजरा है, वो दोबारा वापस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ना आए। और जो भी जान और माल का नुकसान हुआ है, जो लोग इससे बीमार हुए हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। जिन लोगों के घरों के अंदर लोग इस वबा के चलते दुनिया से चले गए, उनको सब्र अता फरमाए। और बारगाह गरीब नवाज हिंदुस्तान से ये दुआ है इंशाअल्लाह कि आने वाले दिनों में पुरसुकून के दिन गुजरें और वापस इस वबा की वापसी ना हो और लोग इत्मीनान के साथ बारगाह गरीब नवाज में हाज़िरी देने आएँ। तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज जो लॉकडाउन के दरमियान भी तमाम ज़ायरीनों के लिए दुआ करते रहे, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाए। और आने वाले वक्त में जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, तमाम मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं, ऐसे में गरीब नवाज की दरगाह पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, राजस्थान में तमाम जितने भी ऐसे मकामात हैं जो मजहबी हैं,
खासतौर पर दरगाहों की बात की जाए जी या फिर मंदिरों की बात की जाए, तमाम जगह आज से जो है अनलॉकडाउन किया गया है और सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये तमाम मकामात खुले रहेंगे। यहाँ पर जो खासतौर पर बात अगर की जाए, जो दरगाह अजमेर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, यहाँ पर जी ज़ायरीन लंबे अरसे बाद ज़ियारत कर सकेंगे। इसमें जो अजमेर दरगाह कमेटी है उसने खास इंतजाम किए हैं। जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको लेकर के काफ़ी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है। अभी जो चादर पेश करने की बात की जाए या फिर फूलों को पर चढ़ाने की बात की जाए, तमाम चीज़ों को लेकर के गाइडलाइन तैयार की गई है। खास तौर पर जो अजमेर दरगाह कमेटी ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी बदइंतजामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई ज़्यादा जो वायलेशन हो जिसमें बात अगर की जाए ज़्यादा तादाद में लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी और कम वक्त के लिए एंट्री दी जाएगी। तमाम चीज़ों का खास यहाँ पर ख्याल रखने की तैयारी की गई। आज लंबे अरसे बाद एक तरह से देखा जाए तो ज़ायरीन को ये मौका मिला है कि वो जा सकते हैं, अपनी दुआएं कर सकते हैं। और राजस्थान में न सिर्फ अजमेर दरगाह बल्कि तमाम दरगाहों पर आज से ज़ियारत शुरू हो गई है और फिलहाल इसके साथ साथ तमाम मंदिरों में भी जो है एंट्री दी गई है। जो सरकारी दफ्तर हैं उन्हें भी शाम को 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह 9:30 बजे से बिल्कुल, तो तमाम मजहबी मकामात को खोलने की इजाजत दे दी गई है। अरबाज, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अनलॉक और कोरोना ज़ाब्तों में राहत का सिलसिला जारी है। 5वें अनलॉक में दिल्ली सरकार ने जिम, फिटनेस सेंटर, शादी हॉल वगैरह को खोलने की इजाजत दे दी है। आज से 50 लोगों को शादी प्रोग्राम में शामिल होने की इजाजत दी जा रही है। फिलहाल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी रैलियों की ममानियत है। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। मुसलसल लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार मुतवातिर अनलॉक के जरिए कोरोना ज़ाब्तों में राहत दे रही है। इससे पहले होटल और तिजारती मराकज़ खोलने की इजाजत दी थी। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे के दरमियान ही इन राहतों पर अमल किया जा सकेगा। हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिल्ली में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। रचना, बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं और धीरे धीरे दिल्ली अब ट्रैक पर वापस लौट रही है। आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो रही है और इस अनलॉक 5 की शुरुआत में ही आज से दिल्ली में जो जिम है, योगा इंस्टीट्यूट हैं, वो खोलने के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि लगातार जिम वाले सरकार से मांग कर रहे थे। उनकी मांग को मानते हुए सरकार ने इसे खोलने के आदेश दे दिए। और आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर फॉलो करना होगा। इसके साथ ही जो बैंक्वेट हॉल और जो मैरिज हॉल है उनको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। और अब शादी और फंक्शन में 50 लोगों को बुलाया जा सकेगा, लेकिन उसमें भी आपको प्रोटोकॉल का पूरा तरीके से पालन करना होगा। तो ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली धीरे धीरे खुल रही है और कुछ ही चीजें बची हैं जो कि दिल्ली में अभी बंद है, या जो स्पा है, स्कूल कॉलेज हैं, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, इन पर पाबंदी रहेगी। और इसके साथ ही सिनेमा हॉल अभी बंद है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो दिल्ली में खुल चुकी हैं। बाजार हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट्स हो या फिर अब जिम और योगा इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी खोल दिया गया है। तो ऐसे में जिम वालों के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन आपको फिर भी बता दें मुनज़्ज़ा कि यहाँ पर कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना बेहद जरूरी होगा और जो इनका वायलेशन करेगा उस पर कार्रवाई करने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। बिल्कुल रचना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, दिल्ली के एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। वहीं किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजीव। इमरजेंसी वार्ड में सुबह 5 बजे आग लग गई और आग लगने के बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन मौके पर दमकल की 7 गाड़ियाँ पहुँची और आग पे काबू पा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी वार्ड में जो मरीज थे, जो वेंटिलेटर पे मरीज थे, उनको बाहर निकाल लिया गया। जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे और मेडिकल के जो लोग मौजूद थे उनकी सूझबूझ की वजह से, और साथ ही जो है उन लोगों को बताया जा रहा है सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट भी कर दिया गया है जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। देखा जाए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि यह एम्स में जो है यह दूसरी घटना है। पिछले 17 जून को भी जो है आग लग गई थी और मौके पे दमकल की 20 गाड़ियां उस समय पहुंच करके आग पे काबू पाई थी। लेकिन आज जो आग लगी है, बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में जो स्टोर रूम है, सबसे पहले वहां पे आग लगी, उसके बाद धीरे धीरे आग फैलने लगी। लेकिन जो लोग मौजूद थे उनकी सूझबूझ से जो है यहाँ पे आग पे काबू पाया गया और अब यहाँ पे स्थिति सामान्य बनी हुई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कोरोना का असर अब तालीमी इदारों पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सभी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। साथ ही सभी कोचिंग सेंटर, तकनीकी और तरक्याती इदारे भी 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक रेलवे और हवाई खदमात बहाल रहेंगी। साथ ही सड़क के जरिए रियासत में आने वाली सभी शाराएं खुली रहेंगी। जब तक तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे तब तक टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई जाएगी ताकि नए सेशन तक सभी को वैक्सीन लगाया जा सके। कोरोना वबा